तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और अगर आप भी इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या करियर बनाना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो बिल्कुल सही जगह पे हैं आप। चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी कॉलेजेस की, कोर्सेज की या करियर से जुड़ी आपको इसी चैनल पे सबसे पहले मिल जाए जानकारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है ताकि उनका भी भला हो जाए। आखिर दोस्त होते किस लिए है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फ्यूचरिस्टिक ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं। मतलब आज से 4 साल बाद जब हम कंप्लीट कर लेंगे इंजीनियरिंग, तब किन किन ब्रांचेस का बोलबाला हो सकता है, इन फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस करियर से रिलेटेड अच्छे हो सकते हैं। इसी को लेते हुए इस सीरीज में हम यहाँ 3-4 ब्रांचेस की पहले ही बातें कर चुके हैं और वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएंगी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं। अब यहाँ रोबोटिक्स आपने नाम सुना होगा, हर दूसरा व्यक्ति। वैसे तो बचपन में हमारा सपना हुआ करता था कि डोरेमोन टाइप का एक रोबोट हमारे साथ भी घूमे, लेकिन अब ये चीजें, हाँ डोरेमोन भी रोबोट ही हुआ करता था ना, तो हमें लगता है कि रोबोटिक्स की फील्ड बहुत छोटी सी है। ह्यूमनाइड्स पे ही हम जाते हैं कि वो रोबोट्स केवल ह्यूमन रोबोट जो ह्यूमंस जैसे दिखते हैं, ह्यूमनाइड्स उनको कहा जाता है, केवल वही रोबोट्स नहीं है यार। आज जेसीबी की खुदाई आप देख लेते हैं ना, कहीं भी खड़े होके कि यार चलो खुदाई चल रही है देख लेते हैं, तो जेसीबी भी एक रोबोट ही है और वो मैकेनिकल रोबोट्स की श्रेणी में आता है। ऐसे ही हर एक फील्ड में रोबोट्स हो सकते हैं जिसमें वर्क किया जाए अलग अलग लेवल पे। सफाई वाले बहुत सारी वो तस्तरियाँ देखते होंगे, उड़न तस्तरी छोटी वाली है ना, जो सफाई करती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है, वो भी रोबोट्स हैं। तो आज के समय में रोबोट्स के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। और ये फ्यूचरिस्टिक ब्रांच जो है कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है या फ्यूचरिस्टिक आपके करियर को बूम कर सकती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को देखना है ताकि सारी जानकारी आपको रोबोटिक्स से रिलेटेड इस वीडियो में हो जाए। और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको जानकारी चाहिए आपकी प्रोफाइल के आधार पर कि बेस्ट क्या हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस, कोर्स या करियर से जुड़ी जानकारी, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी है जिसको फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चले स्टार्ट करेंगे रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। क्या है ये रोबोटिक्स इंजीनियरिंग? देखो आपको मैं बता दूं कि पहले तो ये ख्वाब हुआ करता था, अब बस सपना दूर होते हुए हकीकत में ये देखने लग गया है कि रोबोट्स भी बनाए जा सकते हैं। रोबोट्स बेसिकली मैकाट्रॉनिक्स करके, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच हुआ करती थी जिसको मिला दिया, क्योंकि मशीन्स में काम होना है, रोबोट्स को मशीन कहा जाता था। और मैकेनिकल की ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ उपकरण मिला के, डिवाइसेस को मिला के हमने एक अलग अलग प्रकार के कुछ रोबोट्स बनाना स्टार्ट किया। लेकिन फिर समय के साथ लोगों को लगा कि केवल ये मशीन्स नहीं, हमें रोबोट्स आदमी जैसे भी बनाने, ह्यूमनाइड रोबोट्स की बात आने लग गई। और उसमें हमें लगी प्रोग्रामिंग। और धीरे धीरे करके ये जो ब्रांच है, एक छोटी सी ब्रांच एक बहुत बड़े स्पेशलाइजेशंस के साथ आपको देखने को मिलेगी। और आज ये वही है कि लोग रोबोटिक्स में ह्यूमनाइड्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और इसके लिए एआई जैसी चीज़ें भी आने लग गई हैं। तो ये सारी की सारी फ्यूचरिस्टिक ब्रांच, अब इसको हम लोग जरूर सीएस के तौर पे ले लेते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच होगी जिसमें हम, हाँ वो ह्यूमनाइड बनाएंगे, वो हमसे बात करेगा, हमारे काम करना चालू कर देगा। और बहुत सारे बच्चे जो है ट्रांसफॉर्मर्स देख के आ जाते हैं कि कल को वो फोड़ने ना लग जाएं गाड़ियाँ भी, हाँ ऐसे बड़े बड़े रोबोट्स बन के निकल के आने लग जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं और फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हो सकती है। हम अभी तक जो वर्क कंप्यूटर्स पे कर रहे थे उनकी खुद की स्मृति नहीं हुआ करती थी, इंटेलिजेंस खुद का नहीं हुआ करता था, जो अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मशीन लर्निंग को इनबिल्ड करते हुए उन रोबोट्स में वो हाँ इंटेलिजेंस डाल रहे हैं, जो कल के दिन हो सकता है प्रॉफिटेबल हो सकता है लॉस वाला हो, कल को ह्यूमंस को ही खत्म कर दे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ इस इंजीनियरिंग की ब्रांच में पढ़ाई जाने वाली स्पेशलाइजेशन में। अब भैया ये समझ गए होंगे कि क्या ये ब्रांच है और क्यों फ्यूचरिस्टिक इसको कहा जा रहा है, क्या कैसी इसकी हाईलाइट से क्या पढ़ना होगा। तो यार हम अभी इंजीनियरिंग की ही बात कर रहे हैं, बीटेक या बी कोर्स कहा जाता है। 4 साल का ये कोर्स 8 सेमेस्टर में तब्दील होता है। लगभग 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स यहाँ आपको पढ़ाए जाते हैं। और फाइनली 4 साल की इस लंबी मेहनत के बाद, जिसमें आपने समय तो इन्वेस्ट किया ही है, पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, उसके बाद आप अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकते हैं। तो भैया क्या कैसी चीज़ें होंगी, इसको करने के लिए सबसे पहले तो कक्षा 12वीं यानी 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। 50% के मार्क्स होते हैं क्राइटेरिया, ये डिपेंड करता है एंट्रेंस टू एंट्रेंस, इसको ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। मेरा ये ही मानना है हमेशा से कि अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो बेहतर है, क्योंकि आप जैसे ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं, मतलब ये बेसिक
क्राइटेरिया है आपका एलिजिबिलिटी, जिसके बाद एंट्रेंस वगैरह आप दे सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल लेवल के जब आप देंगे जेईई मेंस एडवांस, और उनमें जब आईआईटीज, एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज मिलने के चांसेस होंगे, तो उसमें हायर आपकी जो परसेंटेज है वो जरूरी है, यानी अच्छी परसेंटेज हो तो आपको बेहतर ऑप्शंस मिल सकते हैं। उसके अलावा स्टेट लेवल पे भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स, मतलब एग्जाम्स के बेसिस पे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिल सकते हैं। और फाइनली कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जो खुद के एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनके बेसिस पे वहाँ एडमिशन आप ले सकते हैं। और यहाँ जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी यही वेरी करता है कि किस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेंट्रली फंडेड है या फिर स्टेट फंडेड है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, तो इनके हिसाब से फीस स्ट्रक्चर आपके वेरी कर जाते हैं, 1 लाख से 5 लाख तक के आपके, और ज़्यादा भी ये फीस स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया पे हमने डिस्कस कर ही लिया है, और इसमें क्या पढ़ाया जाएगा इन 4 सालों में, तो मैंने पहले ही बताया 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, हर सेमेस्टर 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो कि ज़रूरी हैं, प्रोसेस कंट्रोल हो गया, ऑटोमेशन हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रोबोटिक्स के बेसिक्स हो गए, यहाँ पे कंपोनेंट पार्ट्स वगैरह, रोबोट्स की राइटिंग कैसे क्या करनी है, राइटिंग मतलब वो राइटिंग यानी कि प्रोग्रामिंग की बात करें। वायरिंग भी एक सब्जेक्ट होगा जिसमें वायरिंग पे भी काम किया जाता है रोबोट्स की। अगेन फिजिक्स हो गया, कंट्रोल पैनल्स हो गए, इनके सेंसर्स हो गए, तो वो बहुत सारी चीज़ों पे वर्क किया जाएगा आपको इस पूरी की पूरी स्पेशलाइजेशन में, कोर्स के अंदर सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना होगा आपको। क्या ये डिमांड में होगी रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इन फ्यूचर, क्या लगता है आपको? देखो भैया, बचपन से जो सपना था वो साकार हो जाएगा, होने लग गया है, सच्चाई ये है। बस बात क्या है कि अभी महंगी हैं चीज़ें, और सच्चाई वही है, धीरे धीरे समय के साथ ये चीज़ें ऑटोमेशन वाली या फिर इस फील्ड की आपको सस्ती होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी ऐसे कि आम लोग भी इनको ले सकते हैं। और जब ये होना चालू हो जाएगा तो हर दूसरे व्यक्ति के पास रोबोट आपको देखने को मिल जाएगा, वो किसी भी प्रकार का, वो डिपेंड करता है। आजकल हम वो चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं, रोबोट्स तो नहीं बोलते इनको, हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो छोड़ो उसको, मैं ज़्यादा उसमें एलेबोरेशन में जाऊंगा तो आप लोग कहीं और भटक जाएंगे। फिलहाल तो ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं इसकी रोबोट्स की कि अगले 4 से 5 सालों में, और थोड़ा और बढ़ा लो तो 10 सालों के अंदर हर दूसरे व्यक्ति के पास जैसे मोबाइल आज मिल रहे हैं, वैसे रोबोट्स उनके हाथ में होने वाले हैं। तो इसकी डिमांड तो होगी, और ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिमांडिंग ब्रांच होने वाली है, जिसको अगर आप स्टार्ट आज से करते हैं तो अगले 4-6 सालों में आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जो आपको एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करा सकता है, आपकी सैलरी स्किल्स को लेके, या फिर जो डिमांड है आपकी उसको भी ये बिल्कुल फुलफिल करने वाला है। तो ये कोर्स कैसा हो जाएगा? आप देखो, CS तो रहेगी, इसमें स्पेशलाइजेशन रोबोटिक्स का हो जाएगा। सो भाई, एक तो रोबोटिक्स फील्ड में आप जा ही सकते हैं, अदरवाइज CS की बाकी चीज़ें आपको सिखाई गई है। सो AI, मशीन लर्निंग वगैरह में भी आप जा सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस इन फ्यूचर ज़्यादा होंगे। और मेरा यही मानना है कि ऑप्शंस बेहतर रहे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहतर मिल जाती है। तो ये कोर्स भी अच्छा है, डिमांड भी अच्छी होने वाली है। क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको ये स्पेशलाइजेशन करवा सकते हैं? तो स्पेशलाइजेशन के लिए मैंने बताया, ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन बेहतर होंगे और आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट होगा। ये अगर जानना चाहते हैं तो नीचे फॉर्म मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो भाई, इन कॉलेजेस के बाद 4 साल की मेहनत और मशक्क़त के बाद जो हमने इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, उसके बाद क्या क्या आपको प्रोफाइल्स मिल सकती है जॉब की। तो यहाँ पे सारी की सारी रोबोटिक्स इंजीनियर, रोबोटिक्स टेक्नीशियन, ऑटोमेशन डेवलपर, साइंटिस्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी जॉब प्रोफाइल्स है जो चाहते हैं आप, या इसमें आप शुमार हो सकते हैं 4 साल बाद। और इनके जो सैलरी पैकेजेस हो सकते हैं ये फिर अगेन डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी और कॉलेज टू कॉलेज, जो कि अच्छे कॉलेजेस में ज़्यादा पैकेजेस पे आपको हायर कर सकते हैं और ठीक ठाक में ठीक ठाक। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो 3 लाख से 10-12 लाख तक के आपको पैकेजेस मिल सकते हैं इन फ्यूचर। बहुत अच्छी बात है। और इसमें रिक्रूटर्स में सीमेंस हैं, बोस्टन डायनामिक्स, स्पेसएक्स, टेस्ला, TBS, विप्रो, सेंचर और भी बहुत सारी ऐसी ऑटोमेशंस की कंपनियां जो कि इस फील्ड से वर्क करती हैं। तो आपको भरपूर यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाने वाले हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और सारी चीज़ों को रिलेटेड। अब मुझे लगता है एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, प्रो एंड कॉन्स, मतलब ज़रूरी है कि एक सिक्के के दोनों पहलू को जान लिया जाए। अच्छाई बुराई तो हमेशा व्यक्ति में होती है, देखने पे आओ तो अच्छाई दिखती है और नहीं तो बुराई तो दिखी जाती है। सो अच्छाई अगर यहाँ हम रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो देखो, सबसे अच्छी चीज़ तो है पैकेज
क्यों? क्योंकि अच्छे हायर पैकेजेस आपको मिलेंगे इन फ्यूचर, और वही हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ होती रहे। साथ ही साथ स्किल सेट की बात है, बहुत सारी स्किल्स आपको समय के साथ साथ सीखने को मिलेगी और नया करने को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। यहाँ पे आपकी डिमांड भी बढ़ती रहेगी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी ऑप्शंस हैं आपके पास। आप घर पे बैठ के ऑटोमेशन कर सकते हैं, अलग अलग रोबोटिक अलग प्रकार के, ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन आईडी बनाए, लेकिन हाँ हर लेवल के आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। यहीं अगर हम इनके कॉन्स देखें, कमियां देखें, सो कमियां तो हर दूसरी चीज़ में मिल जाती हैं, और यहाँ पे कई बार ये फ्रस्ट्रेटेड होता है कि यार वही करते चले जा रहे हैं, क्या ये जीवन में कुछ फन नहीं बचा, कुछ गेम नहीं बचा, कुछ मस्ती नहीं बची, टाइम ही नहीं बचा है। तो ये इस टाइप की चीज़ें फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको, है ना, चैलेंज भी हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रेशर्स भी हो सकते हैं जॉब से रिलेटेड। ये आपकी कमियां आप देखें तो आपको बन जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों पे हमने शुरू से एंड तक डिस्कस कर लिया, और ये पूरी जानकारी रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की हमने डिस्कस करी, तो आपको इससे कुछ तो फायदा होगा। अदरवाइज दोस्तों में भी शेयर आपको करना है, उनका फायदा हो जाए, और अपनी प्रोफाइल पे जानना है बेस्ट क्या होगा, तो नीचे फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.